आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं उस बहुचर्चित एल क्लासिको की, जिसने लिटरली पूरे क्रिकेट जगत में तहलका मचा कर रख दिया है। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का वो मुकाबला, मतलब ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये तो रिकॉर्ड तोड़ घटनाओं का एक पूरा बवंडर था। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस डेटा में डाइव इन करते हैं और समझते हैं कि आखिर मैदान पर इतना बड़ा उलटफेर कैसे हो गया। अब जरा इस नंबर पर गौर करते हैं। 104 रन, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। वानखेड़े स्टेडियम, जिसे मुंबई इंडियंस का अभेद्य किला माना जाता है, वहां पूरे 104 रनों से हार। T20 क्रिकेट में, वो भी अपने होम ग्राउंड पर 100 से ज्यादा रनों के मार्जिन से हारना, ये वाकई में एक बहुत ही अभूतपूर्व घटना है। फ्रेंचाइजी के इतने शानदार इतिहास में ये हार यकीनन सबसे बड़े झटकों में से एक बन गई है। वानखेड़े में हुए इस ऐतिहासिक पतन की अगर हम बात करें, तो क्रिकेट जगत में इस वक्त इतनी तीखी चर्चा आखिर क्यों है? इसका कारण बहुत ही साफ है। एक तरफ रोहित शर्मा के नेतृत्व वाला वो 10 साल का स्वर्णिम युग है, जिसने टीम को कई ट्रॉफियां जिताईं, और दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या के वर्तमान नेतृत्व में टीम का ये सांख्यिकीय संघर्ष। ये एक बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट है और फैंस की निराशा बिल्कुल समझ में आती है। ये मुकाबला लिटरली इस बात का प्रतीक बन गया कि कैसे एक टीम अपनी ऐतिहासिक ऊंचाइयों से गिरकर इस पर्टिकुलर मैच में एकदम निचले स्तर तक आ गई। और इस कोलैप्स की हद तो देखिए। विवादित कंकशन और इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट रूल्स की वजह से मुंबई ने इस मैच में कुल 13 खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया। मिचेल सेंटनर की जगह शार्दुल ठाकुर का कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर आना भी काफी डिबेटेबल रहा। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है, वो ये कि इन पूरे 13 खिलाड़ियों ने मिलकर भी मुश्किल से चेन्नई के केवल 8 बल्लेबाज से थोड़े ही ज्यादा रन बनाए। मतलब ये पतन की वो चरम सीमा है जहां से टीम की शुरुआत ही पूरी तरह से पटरी से उतर गई थी। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसने असल में इस पतन की नींव रखी, संजू सैमसन का वो शानदार शतक। संजू सैमसन ने जो 101 रनों की विशाल पारी खेली, उसके दम पर वो इस सीजन में 2 शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। डेटा साफ दिखाता है कि वो एक बेहद सक्सेसफुल ट्रेड साबित हुए हैं। उन्होंने टॉप ऑर्डर के उस क्रिटिकल गैप को एकदम परफेक्शन के साथ भर दिया है। ये ट्रेड दोनों ही टीमों के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर रहा, ये इन माइंड ब्लोइंग आंकड़ों से बिल्कुल साफ है। मैदान पर सैमसन ने दुनिया के एलीट पेसर्स के खिलाफ जो आक्रामक और बेखौफ खेल दिखाया, वो काबिले तारीफ था। स्पेशली वो मोमेंट जब उन्होंने जसप्रीत बुमराह जैसे वर्ल्ड क्लास गेंदबाज के खिलाफ एक बिल्कुल फ्लॉलेस और निडर स्कूप शॉट खेला। वो शॉट सिर्फ बाउंड्री बटोरने के लिए नहीं था, बल्कि वो इस बात का क्लियर स्टेटमेंट था कि उनका मैदान पर कितना पूरा कंट्रोल था। और अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर सबसे ज्यादा नजरें टिकी हैं, हार्दिक पांड्या का कप्तानी संकट। जरा इस नंबर को देखिए, 13.5। ये चौंकाने वाला आंकड़ा पावर प्ले में हार्दिक पांड्या का इकोनॉमी रेट है। इस पूरे सीजन में पावर प्ले के दौरान जिन भी गेंदबाजों ने कम से कम 5 ओवर फेंके हैं, उनमें से ये इकोनॉमी रेट सबसे खराब है। ये सिंगल नंबर ही ये बताने के लिए काफी है कि शुरुआती ओवरों में ही रन रोकने में उन्हें कितनी भारी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इस 13.5 के इकोनॉमी रेट के पीछे की कहानी और भी ज्यादा टेंशन देने वाली है। इस सीजन के पावर प्ले में उन्होंने 8 ओवर फेंके हैं, 110 रन लुटाए हैं और विकेट मिला है सिर्फ 1। अगर इस पर्टिकुलर मैच की ही बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ ने उनके पहले ही ओवर में उन्हें 19 रन जड़ दिए। अपोजिशन टीम एकदम क्लियर स्ट्रैटेजी के साथ शुरुआती ओवरों में ही उन्हें टारगेट कर रही है, जिससे बॉलिंग का पूरा मोमेंटम गेम की शुरुआत में ही बिखर जाता है। और परेशानी सिर्फ गेंदबाजी तक ही लिमिटेड नहीं थी। जब वो बल्लेबाजी करने क्रीज पर आए तो जीत के लिए रिक्वायर्ड रन रेट 11 से एकदम स्पाइक होकर 17 तक पहुंच गया। ये इस बात का सबूत है कि उनकी धीमी पारी ने न सिर्फ अपोजिशन को हावी होने का मौका दिया, बल्कि मैथमेटिकली अपनी ही टीम पर प्रेशर को एक बहुत ही खतरनाक लेवल तक बढ़ा दिया। लेकिन इस पूरी पिक्चर में एक और सरप्राइजिंग एलिमेंट है, चेन्नई सुपर किंग्स के मिडिल ऑर्डर का संघर्ष। यहाँ आंकड़ों का डिफरेंस लिटरली हैरान करने वाला है। एक तरफ संजू सैमसन का 101 रनों का वो पहाड़ जैसा स्कोर, और दूसरी तरफ बाकी के मिडिल ऑर्डर के स्कोर्स देखिए, 22, 14, 5 और 21। ये चार्ट इस बात का पक्का सबूत है कि इतनी बड़ी जीत के बावजूद चेन्नई का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स कर गया था। बस सैमसन ही एक अकेले योद्धा की तरह डटे रहे और पूरी पारी को बिखरने से बचा लिया। अगर हम हाई इंटेंट और लो आउटपुट की बात करें तो एक बहुत बड़ा गैप नजर आता है। ऋतुराज गायकवाड़ का स्ट्राइक रेट करीब 120 रहा है और उन्होंने 7 मैचों में कुल 100 रन ही बनाए हैं। वहीं शिवम दुबे भी
अचानक से अपनी फॉर्म खोते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्टैट्स फैंस की उन चिंताओं को बिल्कुल सही ठहराते हैं कि टीम के कुछ मेन खिलाड़ी मिडिल ओवर्स में बाउंड्रीज के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। अब बल्लेबाजों से थोड़ा हटकर उन अनसंग हीरोज की बात करते हैं और साथ ही स्पिनर्स के जादू और एक बेहद भावुक कर देने वाले ट्रिब्यूट की भी। एक दिन मैं उनके जैसा खिलाड़ी बनना चाहूंगा, ये अकील हुसैन का एक पुराना ट्वीट है जो उन्होंने अपने आइडल रविंद्र जडेजा के लिए किया था। आज उस युवा खिलाड़ी का वो सपना बिल्कुल सच हो गया है। इसी डीप इंस्पिरेशन ने उन्हें इस मैच में ऐसा जादुई प्रदर्शन करने के लिए पुश किया जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। और इस इंस्पिरेशन का रिजल्ट देखिए, सिर्फ 17 रन देकर 4 अहम विकेट। अकील हुसैन और नूर अहमद की इस शानदार स्पिन जोड़ी ने मिलकर मुंबई के रनचेस को एकदम चोक कर दिया। लगातार विकेट्स चटकाकर उन्होंने प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि मैच पूरी तरह से वन साइडेड हो गया। अब जरा यहाँ गेम की पेस को थोड़ा स्लो करते हैं और बात करते हैं मुकेश चौधरी की। उनकी वापसी उनके इनक्रेडिबल मेंटल स्ट्रेंथ की कहानी कहती है। अपनी मां के दुखद निधन के सिर्फ एक दिन बाद इतने हाई प्रेशर मैच में मैदान पर उतरना, ये किसी भी एथलीट के लिए लिटरली सबसे मुश्किल टेस्ट होता है। उनका ये जज्बा वाकई एक मिसाल है। अंतिम संस्कार के तुरंत बाद टीम से वापस जुड़ना, अपने पहले ही ओवर में क्विंटन डी कॉक जैसे खतरनाक बल्लेबाज का बड़ा विकेट झटकना और फिर एकदम शांति से बस आसमान की तरफ देखकर अपनी इस कामयाबी को डेडिकेट करना, ये मोमेंट दिखाता है कि इतनी बड़ी पर्सनल ट्रेजेडी के बीच एलीट लेवल पे परफॉर्म करने के लिए किस हद के मेंटल टफनेस की जरूरत होती है। मैच के बाद मुकेश का जो बयान आया वो सच में दिल चीरने वाला था। उन्होंने कहा, मैंने कल उन्हें खो दिया लेकिन मुझे पता था कि वो चाहेंगी कि मैं वापस आऊं। आज मैं जो भी गेंद फेंक रहा हूं वो उनके लिए है। मैं फील कर सकता हूं कि वो स्वर्ग से मुझे देख रही हैं। ये तुम्हारे लिए है माँ। इस स्टेटमेंट के आगे गेम के सारे आंकड़े, सारी स्ट्रैटेजीज एकदम छोटी पड़ जाती हैं। ये पल हमें बहुत गहराई से याद दिलाता है कि खिलाड़ियों के अंदर का जो पर्सनल स्ट्रगल होता है वो कई बार खेल के मैदान से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। तो इस पूरी चर्चा और इन सारे फैक्ट्स को देखते हुए अंत में ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अपने ही होम ग्राउंड पर एक ही मैच में अपनी 19 साल की लेगेसी को इस तरह से चकनाचूर होते देखने के बाद मुंबई इंडियंस इस हिस्टोरिक कोलैप्स से दोबारा खुद को कैसे बिल्ड करेगी? इस एल क्लासिको के शॉकिंग रिजल्ट ने ये तो पक्का कर दिया है कि टूर्नामेंट का आगे का सफर और भी ज्यादा इंटेंस होने वाला है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।